यदि आप एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 की तैयारी कर रहे हो एचपी के लिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको लेक्चर दी जाएंगे, साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और ऐसे का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो 101% आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, आपको इनकार नहीं कर सकते कि हाँ ये क्वेश्चन आपका नहीं आया। ओके, आपको बट फुल साथ देना है। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम मुझे नहीं भी लग रहा है, टाइम आपको भी नहीं होगा, बट आपको 1 घंटा अवश्य आपको वीडियो देख लेनी है, एमसीक्यू की भी और फाइलम जो मैं आपको करवाऊंगा लेक्चर की भी। तो कल मैंने आपको एक लेक्चर पढ़वाया था, वो था आपका फाइलम पोरिफिरा। जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा है वो बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन को 101% क्लियर कर देंगे, 101% मैं बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड। देखो ऐसा चैम्बर वो सभी जितने भी आपके स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, फाइलम पोरिफेरा के हैं, सभी में प्रेजेंट होती है और सेम होती है। एग्जाम्पल आपके यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, रेडियल चैम्बर, एक्स करंट कैनाल और इन करंट कैनाल। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई थिंक। ऐसा चैम्बर वो जो सभी में कॉमन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में हर एक आंसर लिखना है। जैसे पहले का आंसर ये है, आपको पहले खुद ट्राई करनी है। ओके, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्योंकि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी को हम स्पोंजोसील भी बोलते हैं, और स्पोंजोसील सभी में सेम होती है। ओके, तो जो पहले का आंसर है वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी आपको राइट आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन इज नॉट टिपिकल टू ऑल पोर्फियंस। कौन सा ऐसा है जो टिपिकल नहीं होता है सभी पोर्फियंस में? परफोरेटर बॉडी, कोनेक्कोसाइट्स, सिस्टम ऑफ द पोर्स एंड कैनाल्स एंड प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हर एक स्पॉन्जेस में आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। कई में आपसे को मैंने बताया होगा कि सिलिकेट के और कैल्शियम के बनी बॉडी होती है, कईयों मैंने आपको बताया था कि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा, कईयों में बताया ओनली सिलिका ही प्रेजेंट होगा, और कईयों में बताया था कि कईयों में स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो टिपिकल नहीं होता है सभी पोर्फिन्स में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। एग्जाम इसके जो ऑप्शन है, साइकोन, लिकोसोनिया, स्पोंजिला, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द देम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ पोरिफेरा फ्रॉम प्रोटोजोआ इज एविडेंस बाय द एनिमल्स लाइक। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन पूछा गया है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पोरिफेरा का जो इवोल्यूशन होगा प्रोटोजोन से, उसको कौन सी एविडेंस करता है एनिमल? यूग्रिला करता है, क्राइमेडोमोनास करता है, बोलबॉक्स करता है, ये पैरामीशियम करता है। तो इसका जो राइट आंसर, इसको आपको बता रहे हैं जो आपके पोरिफेरा के साथ क्या बता रहा है, थोड़ी सी अपनी इंट्रैक्शन बता रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोलबॉक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने आपको कल ही पढ़ाए थे लार्वे। ठीक है, मैं कल आपको पढ़ाए थे लार्वे, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला। लार्वा स्टेज आर फाउंड इन, आपको गलत नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ये, सिलेंट्रेट, प्लेंटीहेल्मिंथेस, पोरफिन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोरफिरा। क्योंकि पोरफिरा के दो लार्वे होते हैं, एक होता है एम्फीब्लास्टुला और एक होता है पैरेनकाइमुला। आपको भूलने नहीं है, क्वेश्चन 100% आएगा ये। फीडिंग इन स्पॉन्जेस टेक प्लेस थ्रू, जो स्पॉन्जेस में फीडिंग होती है वो किसके थ्रू की जाती है? कोनेक्कोसाइट्स, नर्व सेल्स, ओस्टिया या ओसुकुलम। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि वाटर सर्कुलर सिस्टम आपकी फीडिंग में हेल्प कर रहा है। तो वाटर सर्कुलर सिस्टम बना किस चीज का होता है? कोनेक्कोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद है स्पॉन्जेस फ्री लार्वे, ठीक है, इज कॉल्ड एज। अब आप बताइए इसका राइट आंसर, जिस बच्चे ने बता दिया मैक्सिमम चांस है कुछ सिलेक्शन के। ठीक है, जिसने ध्यान से कल का लेक्चर सुना होगा उसको ये क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट होगा। स्पॉन्जेस फ्री स्विमिंग लार्वे इज कॉल्ड एज। अब मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जेस के पास दो लार्वे होते हैं, एक होता है एम्फीब्लास्टुला, एक होता है पैरेनकाइमुला। इसमें देखो एम्फीब्लास्टुला ऑप्शन में है नहीं है,
ऑप्शन में क्या है, पैरन कामिला। तो अदर्स थ्री जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैरन कामिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिस्टिंक्ट करेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस आर। स्पॉन्जेस में सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट करेक्टर कौन सा है? डिस्टिंक्ट, यूनिसेलुलर, मैराइन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रेजेंस ऑफ कोनेक्टोसाइट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आएंगे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट में भी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको फाइलम पोरिफेरा से। धीरे धीरे आपको 100% सभी यूनिटें कवर की जाएंगी। तो देखो, यूनिसेलुलर तो बाकी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मैराइन बाकी भी होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाकी ऑर्गेनिज्म में होती है। बट प्रेजेंस ऑफ कोनेक्टोसाइट्स इज ओनली प्रेजेंट इन फाइलम पोरफिरा, या हम बोल सकते हैं स्पॉन्जेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाइड्रा का, स्पॉन्जेस का, सी एनिमून का या सी अर्चिन का? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम पोरफिरा कर रहे हैं। फाइलम पोरफिरा में क्या है? कैनाल सिस्टम, साइकोन कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन कैनाल सिस्टम, एस्कोन कैनाल सिस्टम। तो स्पॉन्जेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर ग्रुप्ड इन। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस थे, मैंने कल क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कौन मैराइन है, कौन कौन आपके फ्रेश वाटर हैं। तो इसमें फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर ग्रुप्ड इन कैलकेरिया, हिटेरोसिलो, डेमोस्पोंजिया या आपकी ट्रैकिनिडा। तो मैंने आपको कल बताया कि जो डेमोस्पोंजिया वाले जो आपके क्लासिफिकेशन की थी, उसमें जो डेमोस्पोंजिया वाले थे वो मोस्टली आपके क्या थे? फ्रेश वाटर थे, और थोड़े जैसे मेंबर थे वो मैराइन थे। वैसे उल्टा होता है, स्पॉन्जेस होते हैं आपके मोस्टली मैराइन, और थोड़े जैसे एनिमल होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। बट डेमोस्पोंजेस में उल्टा होता है। ओके, डेमोस्पोंजिया होते हैं आपके फ्रेश वाटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वीनस फ्लावर बास्केट। ऐसा क्वेश्चन 100% आता है, जैसे कुछ फ्लावर बास्केट है वो किसकी तरह रिजेंबल कर रहे हो। जैसे वीनस फ्लावर बास्केट इज द नेम ऑफ द डिराइव्ड स्केलेटन ऑफ। किसके स्केलेटन को हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट? इसका यहाँ पे एग्जांपल दे गए हैं, यू स्पोंजिया, यू प्लेसेंटा, स्पोंजिला या ल्यूकोसोलनिया। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में लगाऊं तो ऑप्शन ए और डी का आपका मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, यही राइट आंसर है, यू स्पोंजिया या ल्यूकोसोलनिया। तो ट्राई करते हैं ऑप्शन डी को। सॉरी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर नहीं है। यू प्लेसेंटा या स्पोंजिया? तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर का, यू सप्लोन्टिया। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था आपको, बट आपको ये बीएचयू में क्वेश्चन आया था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख लेने हैं। बीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? ठीक है, तो यू प्लेसेंटा को इसे कहते हैं। ओके, आपको देख लेना है ये। इन ल्यूकोसोनिया डाइजेशन टेक प्लेस इन। अब देखो, जो डाइजेशन होता है ल्यूकोसोनिया में, ल्यूकोसोनिया इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। तो जो ल्यूकोसोनिया है उसमें डाइजेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मैंने आपको कल बताया था, बार्टर सिस्टम के थ्रू डाइजेशन होता है। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी में यानी स्पोंजियोसील में, स्टमक में। देखो, स्टमक तो वहाँ पर होता ही नहीं है, ऑर्गन तो डेवलप हुए ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ओस्कुलम में, तो ओस्कुलम तो आउटर बॉडी, वहां पर कहाँ डाइजेशन होगा? वो तो लार्ज पोर है एक, उसको भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? पैरागैस्ट्रिक कैविटी और फूड वैक्यूल। पैरागैस्ट्रिक कैविटी आपकी एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, एक स्पोंडोसील होती है। ठीक है, बट आपके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, छोटे 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 फूड वैक्यूल होंगे, उनमें आपका खाना वो स्टोर होता है, या हम बोल सकते हैं डाइजेशन होता है। तो फूड वैक्यूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट आपका, पैरेन्काइमुला इज द लार्वा ऑफ। लार्वे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया कि एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमा इज द लार्वे ऑफ पोरफिरा। तो यहाँ पे बताया गया कि इन पैरेन्काइमुला किसका लार्वा है? ठीक है, स्पोंजेस का तो है, मान लीजिए फाइलम पोरफिरा का तो है, बट इनमें से हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पोरफिरा के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा, एस्कैरिज, फ्रेंटमिया, ये ल्यूकोसोनिया। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पहले बताया, यदि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है या आपको पेपर देना है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करके 2 या 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं। एस्कैरिज पोरफिरन है या नहीं है? सो ऑफ कोर्स ये नहीं है, एलिमिनेट। फेरेटेमा, फेरेटेमा आई थिंक अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नाम है। हाँ, अर्थवॉर्म का, एक कॉकरोच का है, देख लें किसका है, आई थिंक अर्थवॉर्म का है। तो फेरेटेमा पे एलिमिनेट। अब बचा क्या? हाइड्रा और ल्यूकोसोनिया। इसमें जो राइट आंसर हो सकता है हाइड्रा हो सकता है आई थिंक, और ल्यूकोसोनिया भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ल्यूकोसोनिया होगा। तो कहाँ पर ट्राई करें, हाइड्रा पे करें या ल्यूकोसोनिया पे करें? क्या लगता है आपको?
ल्यूकोसोनिया पर देख लेते हो एक बार मैं, तो ल्यूकोसोनी इज द राइट आंसर। ओके, पैरेन्काइमोला लार्वा किसमें होता है? ल्यूकोसोनिया में होता है। स्पॉन्जेस आर, तो जैसे बच्चों ने कल की वीडियो देखी है वो क्वेश्चन 100% इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे बच्चे। स्पॉन्जेस आर कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, या पेलाजिक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्लैंक्टन होते हैं, सॉरी स्पॉन्जेस होते हैं, वो 100% सबस्ट्रेटम्स के साथ अटैच होते हैं, यानी वो परमानेंटली किसी चीज पे फिक्स होंगे, यानी वो ससाइल होंगे। ससाइल होते हैं नॉन मूवेबल, वो एक ही सीट पर रहेंगे, तो ससाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्पॉन्जेस इज गिवन एज ए गिफ्ट इन जापान? जापान में कौन सा स्पीसीज गिफ्ट के लिए हम यूज करते हैं, कि हम एक दूसरे को गिफ्ट देना हो तो हम पर स्पॉन्जेस गिफ्ट करते हैं। ओके, तो क्या है? हाइलोनिमा है, यू प्लेसेंटा है, टथिया है, ये ल्यूकोसोनिया है। तो इसका दो आंसर हो सकता है, यूपो प्लेसेंटा भी हो सकता है, तो ल्यूकोसोनिया भी हो सकता है। तो ल्यूकोसोनिया पे एक बार ट्राई करते हैं, तो राइट, तो आपका यू प्लेसेंटा होगा, या यू प्लेसेंटा इज द राइट आंसर है। ओके, वाटर करंट इन ल्यूकोसोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो वाटर करंट होता है, वाटर करंट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर करंट से ही वजह से आपका डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, आपका रिप्रोडक्शन होगा, हर चीज वाटर सर्कुलेशन पर डिपेंड है। तो वाटर करंट है ल्यूकोसोनिया में, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? कोनेक्कोसाइड की वजह से हो रहा है, पिनेक्कोसाइड की वजह से हो रहा है, आर्क्यूसाइड्स की वजह से हो रहा है, या थियोसोसाइट्स के वजह से? जो कल मैंने वीडियो बताई उसमें बताया था कि जो वाटर करंट क्रिएट होता है वो आर्क्यूसाइट सेल्स की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी, कोनेक्कोसाइट इज द राइट आंसर। ओके, मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर, जो मेंबर हो गए फाइलम पोरिफेरा के, वो क्या होते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मोस्टली मैराइन होंगे, बट बट वो हो सकते हैं कि फ्रेश वाटर भी हों। तो ढूंढिए कौन सा इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोस्टली मैराइन एनिमल्स बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच स्पॉन्जेस इज फाउंड इन रिवर? कौन सा ऐसा स्पॉन्जेस है वो रिवर में फाउंड होता है? इसका आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्पॉन्जेस है जो डेस्मोस्पोंजी में बिलोंग करता है। वो देखो, डेस्मोस्पोंजी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और रिवर एक फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। तो स्पॉन्जेस जो रिवर में फाउंड होते हैं, क्लियोना, स्पोंजिला, साइकोन या हाइलोनीमा। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पोंजिला। देखते हैं क्या बनता है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? आपके माइंड में साइकोन आ रहा है? नहीं, साइकोन नहीं, इसका स्पोंजिला होगा आई थिंक, या स्पोंजिला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस में क्या होता है? ठीक है, कोनेक्टोसाइट होते हैं, निमेटोसाइट्स होते हैं, एम्यूवेलासाइट्स होते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं? अब देखो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आपने सुना होगा निमेटोसाइट्स के होते हैं, जो निमेटोड या बाकी ऑर्गेनिज्म पर होते हैं, स्टिंग लाइक अपरेटस होता है, जो एक पॉइजन स्टिंग है। ठीक है, एम्यूबोसाइट्स, एम्यूबोसाइट्स आपके हो सकते हैं, ऐसे बात नहीं होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली आपके कोनेक्टोसाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोरिंग स्पॉन्जेस? कौन सा ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं जो बोर करके अंदर रहते हैं? ठीक है, बाहर नहीं होंगे, बोरिंग एनिमल्स उनको बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्जेस होते हैं। क्लियोना, चलियाना, यूप्लेसेंटा, हाइलोनिमा। तो क्लियोना पर हम ट्राई कर लेते हैं, तो राइट आंसर इज क्लियोना। ओके, नेक्स्ट आपका द कॉमन बाथ स्पॉन्जेस बिलोंग टू द जीनस है। मैंने आपको कल ही पढ़ा था कि जो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं वो कौन से जीनस बिलोंग करते हैं? साइकोन, लिकोसोनिया, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला। तो आई थिंक यूस्पोंजिया होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, या यूस्पोंजिया। क्वेश्चन नंबर 22, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरिफेरा इज बेस्ड ऑन? जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलम पोरिफेरा की, उसको किसके बेस पर करते हैं? ये गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन आना चाहिए। यदि आप एमएससी की तैयारी कर रहे हो तो 100% आना चाहिए आपको। न्यूट्रिशन के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, स्क्यूल से आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये लोकोमोशन के आधार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन के आधार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कल भी मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया ये। और देखो, न्यूट्रिशन होती है वो सभी स्पॉन्जेस में सेम होती है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी सी डी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है, ऐसी बात है। ठीक है, बट हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते इस आधार पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। स्क्यूल्स एंड लोकोमोशन, 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 लोकोमोशन तो इसमें होते ही नहीं है। ये एक किस्म के होते हैं, ससाइल होते हैं, एक ही जगह पर ये फिक्स हैं,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पिक्यूल्स। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये हम बोल सकते कांटे होते हैं, वो अलग अलग तरह से बने होते हैं। सिलिका से बने होते हैं, कार्बन सॉरी कैल्शियम से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, बाकी और चीजें भी हैं। तो स्पिक्यूल इज द राइट आंसर, आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ। अब देखो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि दो लार्वे होते हैं, पैरेन्काइमोला, एम्फीब्लास्टुला। पैरेन्काइमोला किसमें होता है, ये भी मैंने ऊपर बताया आपको। एम्फीब्लास्टुला किसमें होता है, अब इसमें बताओ। हाइड्रा में होता है, साइकोन में होता है, प्लेनेरियम में होता है, या ल्यूकोसोनियम में होता है। तो आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है साइकोन में होना चाहिए, आई थिंक। बाकी आपका क्या माइंड बोल रहा है, जो भी आपका माइंड बोल रहा है देख लीजिए क्या आंसर है। आई थिंक साइकोन है, या साइकोन इज द राइट आंसर। तो एम्फीब्लास्टोल होता है साइकोन का, और ऊपर मैंने क्या बताया, पैरेन्काइमोला किसका बताया मैंने, आई थिंक इसका बताया मैंने, ल्यूकोसोनिया का। ओके, देख लीजिए पैरेन्काइमोला किसका है। व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पॉन्ज ड्राइज अप। देखो, क्या होगा जब बाथ स्पॉन्ज को ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। स्पिक्यूल्स, होल्ड फास्ट, टेंटेकल, ये स्पॉन्ज फाइबर इज द राइट आंसर। व्हाट हैपन इफ स्पॉन्जेस इज कट इनटू मैक्सिमम पॉसिबल पीसेस। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पॉन्जेस ऐसे एनिमल हैं जिनको काट दें तो वो दोबारा ग्रो हो जाएंगे, काटते जाएं दोबारा ग्रो। जैसे छिपकली की जो आपकी पूंछ होती है, वैसे ये ग्रो हो जाते हैं दोबारा। ओके, तो क्या होगा जब हम स्पॉन्जेस को काट देंगे तो दे डाई हो जाएंगे, पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है दीज विल डिफरेंशिएट, एवरी पीस विल फॉर्म ए स्पॉन्ज, ये सम पीसेस विल डेवलप इनटू ऑर्गन। Option A is eliminated. These will differentiate eliminated. Some pieces will develop into organ. Organ तो होंगे नहीं, कभी भी नहीं होंगे organ. तो every piece will becomes forms a sponge. ठीक है, हर एक organ क्या बनाएगा, एक sponge बनाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following cell type is capable for giving the rise to other cell type in sponges? कौन से ऐसे सेल होते हैं वो अदर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक इसका आर्कियोसाइट्स होना चाहिए, या फिर कोलिनसाइट्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है इसका, नहीं यही है, आर्कियोसाइट्स है इसका आंसर। उसके बाद स्पोंजिन फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाते इस पे 3 बार आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, 3 बार, ठीक है। तो देखो, कल के पढ़ाए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए आपको, आपको कमेंट में बताया आपको कितने क्वेश्चन आप कल के पढ़ाई में आपको आ रहे हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर मैंने आपको कल 3 बार बताया था कि ये आपके सिक्रेट किए जाते हैं, ये ड्राइव होते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स से। स्पॉन्जियोब्लास्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, कोनेक्टोसाइट्स परफॉर्म, कोनेक्टोसाइट क्या परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, या आपके सिक्रीशन ऑफ स्प्यूल्स करते हैं। तो ये आपका काम करता है न्यूट्रिशन में, कोनेक्टोसाइट्स। ओके, बाकी और काम भी होते हैं, ऐसे बात नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पॉन्जेस कैप्चर फूड पार्टिकल विद द हेल्प अप। अब मैंने आपको कल ये बार बार पढ़ाया है कि स्पॉन्जेस होते हैं वो फूड को ट्रैप करते हैं, वाटर सर्कुलर सिस्टम था, वाटर सर्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये परफॉर्म कराता है कोनेक्टोसाइट्स, कभी मत भूलना इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान इज फाउंड इन। जो सेल की एग्रीगेटेड बॉडी होती है वो किस में फाउंड होती है, बॉल बॉक्स में होती है, कोनिकल प्रोटोजोन्स में होती है, पोरफिरा में हो सकती है। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी राइट आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन ए ही होगा, जल्दी बताइए आप, ये ऑप्शन सी ही होगा। तो इसका तो आंसर आई थिंक मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ऑप्शन सी पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है, पोरफिरम, या राइट आंसर इज पोरफिरा। ओके, स्पॉन्जिया हार्मफुल टू द ओस्टर इंडस्ट्री। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हार्मफुल हो रहे हैं ओस्टर इंडस्ट्री के लिए। वो कौन से ऐसे स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिला है, हाइल स्पॉन्जी है, ये क्लियोना है। तो आई थिंक क्लियोना होगा, या क्लियोना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पाथ ऑफ, अब यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको क्या बोला था, आपको रिमेंबर होगा, तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो सिस्टम आता है वो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, कि कैसे पानी आएगा, कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और देखो, ये क्वेश्चन आपको CPMAT में आया है, ठीक है, CPMT में क्वेश्चन आया है 1984 में। और ये क्वेश्चन लगातार आता है, ऐसे नहीं कि पहले आते थे, अब भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, सीधा पाथ ही पूछा जाता है आपसे। ये तो बहुत ईजी वाला पूछा आपसे, कई बार तो आपसे साइकोन वाला पूछा जाता है, एस्कोन का तो सबसे इजी है। कई बार आपसे उसका तीसरे वाला कौन था, ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम पूछा जाता है, साइकोन वाला लगातार पूछा जाता है, पढ़ लेना, मैंने कल पढ़ा को पढ़ाया था। तो आपको सोल्व करना है, डर्मल ओस्टिया, गैस्ट्रिक ओस्टिया,
ओस्कुलम, ये आपका पाथ होगा। ऑप्शन बी डर्मल ओस्टिया, गैस्ट्रोस्टिया, स्पोंजोसील, ओसुकुलम। नेक्स्ट आपका ओसुकुलम, स्पोंजोसील, कोनेक्कोसाइट, ओस्टिया, या पिनेक्कोसाइट्स, कोनेक्कोसाइट्स, एंट्रॉन, ओसुकुलम। देखो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं ना अटेम्प्ट करने, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। मैं अभी भी बोलता हूँ एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड बिकॉज ओसुकुलम इज रिलीज वाटर नॉट अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, ओसुकुलम आपका पानी को बाहर निकालता है, ना कि पानी को खींचता है। जिसमें आपको फ्लो बताना है सबसे पहले, पानी कौन खींच रहा है। पिनेक्कोसाइट कभी पानी नहीं खींचते हैं। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। डर्मल ऑस्ट्रिया, गैस्ट्रोकोस्टिया, ओके ठीक है ठीक है। ओसुकुलम, तो स्पोंजोसिल कहाँ पर गई, वो तो आएगी आएगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डर्मल ओस्टिया, गैस्ट्रिक ओस्टिया, स्पोंजोसिल एंड ओसुकुलम। क्वेश्चन नंबर 33, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ साइकोन इज मेड ऑफ। जो बाहर वाली लाइनिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है। कोनेक्कोसाइट इज द राइट आंसर, आई थिंक नो 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 नो, फैट सेल्स से पेनेकोसाइट्स या फैन पेनेकोसाइट, सो हाँ है, गलती होगी। कोनेकोसाइट्स को अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसमें आउटर पूछी थी ना, एपिथेलियल लाइनिंग, या कंफ्यूज हो गई इसमें। आपके इंटरनल असेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स ऑफ सम फ्रेश वाटर स्पिक्यूल्स आर। जो असेक्सुअल, इंटरनल असेक्सुअल है, पहले देखो असेक्सुअल में कौन कौन सा आता है। गैम्यूल्स आ जाता है, प्लेनुला आ जाता है, स्टीरियोब्लास्टुला आ जाता है, या एम्फीब्लास्टुला आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसको मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, आप अटेम्प्ट कीजिए इसका, और राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।